हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक कुमार सिंह। और आज से मैं यूपी स्पेशल की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। यूपी स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में हर पीसीएस और हर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, जैसे आपका लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया, बीपी हो गया, है ना, और आपके पुलिस के एग्ज़ाम जितने भी हो गए, यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, सब में यूपी स्पेशल का कहीं ना कोई रोल रहेगा। और ख़ास तौर से यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पर आता है, उसमें यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर लाइक एग्ज़ाम लाइक लोअर पीसीएस, जो आज के टाइम पे सबसे जानी पहचानी भर्ती मानी जा रही है इस टाइम पे, उसमें हो गया, आपका लेखपाल में हो गया। यहाँ पे प्रोबली 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के आएंगे। इनफैक्ट इस बार पीसीएस में भी 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपी स्पेशल के थे। तो ये कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल इस टाइम पे यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसका बेस्ट टॉपिक माना जा रहा है। तो इसको अच्छे से करेंगे और मैं इनके कई सारे पार्ट लाऊंगा, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 पार्ट हों या 8-9 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 9-10 पार्ट, क्योंकि वीडियो 30-30 20-20 मिनट की रहेंगी, उससे ज़्यादा की नहीं रहेंगी। और हम पूरा थॉरली इसको कवर करेंगे और मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ इस चीज़ की कि इससे बाहर यूपी स्पेशल में नहीं पूछने वाला है। हम इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक यूपी स्पेशल का, जो कि हमारा, मैं आपको ऐसी स्लाइड्स के थ्रू या फिर पीडीएफ के थ्रू जो भी मेरे पास है, एक अच्छा कंटेंट ही मैं आपको दूंगा, बेकार नहीं दूंगा उसमें। तो जो सबसे पहले आता है स्टेट सिंबल, कि स्टेट सिंबल में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो हमारा एम्बलम है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम पे है। कभी कभी ये किसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि हमारे एम्बलम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले 2 फिशेज़ हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फिशेज़ हैं, है ना, और जो कि नवाब ऑफ अवध को रिप्रेजेंट करती हैं, सिंबल है उनका। और फिर एक यहाँ पे वो एंड एरो है जो लॉर्ड श्री राम के लिए जो उनका सिंबल है। और एक जो ये 2 वेव्स आपको दिख रही हैं, गंगा और यमुना, ये एम्बलम में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो ये, आई थिंक आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो फाउंडेशन डे, यूपी का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, तो यूपी का जो फाउंडेशन डे है वो आपका 24 जनवरी को मना लिया जाता है। कब हुआ था ये? 1950 में। इसका पहले दिन जब यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस जो पहले नाम था उसको चेंज करके उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। फिर आता है हमारा स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल हमारा स्वयं डियर, जिसको हम बारहसिंगा भी बोलते हैं हिंदी में, ये इंपॉर्टेंट हो। जो इसका साइंटिफिक नेम है ना, रुकरवस डुअशेली, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला नाम याद हो या ना हो, पर ये जो साइंटिफिक नेम है ये आपको रट लेना है, ये नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही स्टेट वर्ड, जो कि सारास्क्रेन है, ये मैक्सिमम सबको पता ही होगा सारास्क्रेन, पर जो वो एग्ज़ाम में पूछ रहा है उसका साइंटिफिक नेम, तो ये है ग्रस एंटीगोन। मैं आपको बताता चलूँगा हर पेज पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे मोटी मोटी भी नहीं होती, 60-70 पेज की एक मेरे पास बुक है, और जो काफ़ी मैंने सर्च करने के बाद मैं इधर लाया हूँ, और इससे बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है। आप हर पेज को धीरे धीरे स्लाइड की तरह अपना पढ़ते रहिए और आपका हर चीज़ इसमें कवर अप हो जाएगी। जैसे स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड तो सबको पता है, स्टेट फिश किसी को नहीं पता होगा, मतलब किसी को तो मैं नहीं कह रहा हूँ यार, है ना, गलत बोल दिया, किसी को तो पता होगा, पर ये एक इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम इंडियन फेदरबैक, चिताला पता होगा। ये साइंटिफिक नेम जो है ये बड़ा दिक्कत देते हैं एग्जाम में। गंगेस रिवर डॉल्फिन, इसका जो हमारा स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, इसका जो साइंटिफिक नेम प्लाटेनिस्टा गंगेटिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चारों साइंटिफिक नेम, जो कि जैसे स्टेट फ्लोवर पलास आपको पता है, पर ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये जब आएगा तो ये दिक्कत देगा एग्जाम में, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऐसे ही स्टेट 3 अशोका ट्री, चलो ये तो ठीक है, इसमें साइंटिफिक नेम में भी अशोका ही आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। स्टेट फ्लोवर अपना मैंगो, वो फ्रूट, स्टेट फ्रूट मैंगो, मैंगिका फेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम। स्टेट डांस सबको पता ही है यार, ये तो बताना ही नहीं है, कथक। स्टेट फील्ड अपना हॉकी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आप इस पेज का लगा सकते हैं वो ये है, हिंदी तो सबको पता है, 1951 में हिंदी बन गई थी, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है उर्दू, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये 1989 में बनी है, 1989 में ये बनी है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कुछ यूपी की बेसिक चीज़ें थी, जो कभी कभार एक आधा सवाल ऐसा आ जाता है कि नहीं यार, हमें ये पता होना चाहिए था, पर ये हमें नहीं पता है।
ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए भाई। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फिश, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, स्टेट फ्रूट। डांस का तो सबको पता है, स्टेट स्पोर्ट्स का सबको पता है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू वाला। हिंदी वाला सबको पता होगा 1951, उर्दू वाला 1989। ये कभी कभार ईयर दिक्कत दे देता है, क्योंकि ईयर वो बहुत लोग क्लोज क्लोज देते हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये था, स्टेट सिंबल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आने वाला है वो ऐसा ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा टॉपिक है वो, और वो ऐसा टॉपिक है कि आपको ना वो एक सवाल तो कम से कम दे के ही जाएगा। ज़्यादा भी देखे जा सकता है, पर मैं कम से कम बता रहा हूँ कि वो कम से कम ना एक सवाल तो आपको दे के ही जाएगा इस बेसिस पे। अब आप कहोगे कि यार हर जगह से कुछ ना कुछ आएगा, तो भाई ऐसे ही करके तो 20 सवाल आएंगे, ज्योग्राफी से सवाल नहीं आएंगे क्या? और ये तो सबसे ईजी टॉपिक माना जाता है। चलिए बॉर्डरिंग स्टेट की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे यूपी में कौन कौन सा स्टेट से हम बॉर्डर कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, शायद आपको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से दिख जाए सही से। बॉर्डरिंग स्टेट मैप, आपको एक क्लियर व्यू आना चाहिए मैप का, है ना। देखिए ये है। अब मैं आपको पहले ना उत्तराखंड की बेल्ट बताता हूँ। उत्तराखंड सबको पता है, उत्तराखंड हमारा इस वाले एरिया में पड़ जाता है यहाँ पे, है ना। ये उत्तराखंड वाला एरिया है। उत्तराखंड से हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? उत्तराखंड से हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। उत्तराखंड से हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। आप कौन कौन से लगते हैं आप मैप पे देखते चलना, आपको बेल्ट एक दिख जाएगी, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा, आपको यहाँ पे एक बेल्ट दिख जाएगी। देखिए सबसे पहले सहारनपुर से निकलिए आप। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, कहीं यहाँ तक आके ये जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, ये उत्तराखंड की बेल्ट है। यहाँ लगा हुआ है आपका उत्तराखंड मोटा मोटा 7 डिस्ट्रिक्ट से। ये आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देनी है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है। अब जो अगली चीज़ है वो है हिमाचल प्रदेश। हम लोग नॉर्थ वेस्ट से चल रहे हैं, है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आपका केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है, वो है सहारनपुर, केवल सहारनपुर। हिमाचल से एक डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल से केवल एक डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका, केवल सहारनपुर। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा से आपके 6 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से आपके 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। सबसे पहला आपका, मैं अगर मार्क करूँ, वैसे इसमें मार्क है, एक बार मैं आपको वैसे हाईलाइट करके दिखा दूँगा। सहारनपुर, है ना, ये जो बेल्ट चल रही है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख गए होंगे यहाँ से। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा कह लो, गाजियाबाद, एक मिनट यार, गाजियाबाद नहीं है, ये सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 तो यहाँ पे हैं। गाजियाबाद दिल्ली में घुस जाता है, और नोएडा, मथुरा और अलीगढ़ 3 नीचे हैं। गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद हरियाणा से टच नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, 3 ही डिस्ट्रिक्ट, ये 3 और 3 6 डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली से हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, गाजियाबाद और नोएडा। अब बात करते हैं, नीचे आ जाएं अगर राजस्थान पे, तो राजस्थान से हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, एक तो मथुरा और एक आगरा। मथुरा और आगरा, ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे होंगे इधर। आपको अगर मैप का विजुलाइजेशन है ना, तो आप ज्योग्राफी के सवाल निपटाते चले जाओगे। ये आपका आगरा और मथुरा, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान से लगते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे लगते हैं, वो लगते हैं भाई साहब मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हमारे बहुत डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। आपको अब 11 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल अगर देखो मध्य प्रदेश से हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अब इसमें अब आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे, पर एक मैप का विजुलाइजेशन रहेगा तो आपको पता चल जाए कि आगरा से नीचे जितने बाउंड्री पे हैं सोनभद्र तक, वो सारे ही लगते हैं, पर वो नाम आपको याद होने चाहिए बाकी में। चलिए एक एक करके हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगरा, ये इटावा आ गया, जालौन, झांसी, ललितपुर पूरा मध्य प्रदेश में है। ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। झांसी हमारा हो गया था, ये नीचे फिर आ जाता है झांसी के साइड में महुआ, महुआ के साइड में आ जाता है ये हमारा बांदा, बांदा के बराबर में चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर,
और सोनभद्र। ये यहाँ तक जो ये बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट हमारी वही है मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, बुंदेलखंड बेल्ट है पूरी। 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जिसमें ललितपुर पूरा अंदर घुसा हुआ है। आगरा से ये शुरू होती है और सोनभद्र पे ख़त्म कर देती है। अब आगरा में आप लोग इसको मथुरा में मत जोड़ देना, आगरा से लगा के 11 डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ से केवल एक डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से केवल एक डिस्ट्रिक्ट, वो भी सोनभद्र। झारखंड से एक डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र। अब आता है बिहार। बिहार से हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का पूछ लेते हैं, बिहार का ईस्टर्न बॉर्डर पे है तो बिहार का पूछ लिया जाता है कि बिहार का यूपी से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। और शुरू होता है ये महाराजगंज से, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये 7 डिस्ट्रिक्ट। अब महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली और सोनभद्र, ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार से टच होते हैं। तो ये मैंने आपको एक मैप का विजुलाइजेशन दिया है कि कहाँ कहाँ, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा जहाँ ये रेड रेड है, ये थोड़ा बॉर्डर वाला एरिया है। ये हमारा जितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये सब अलग अलग स्टेट से। सबसे ज़्यादा आपको बस ये सोनभद्र याद रखना है क्योंकि भाई साहब ये ना 4 स्टेट से लगता है, इधर मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से और इधर ये बिहार से। ये सोनभद्र जो है ना, ये यूपी का अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 डिफरेंट स्टेट से कनेक्शन रखता है। ठीक, इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे सहारनपुर। अब आप कह रहे हो सहारनपुर का क्या है सर, है ना भाई, सहारनपुर भी 3 स्टेट से लगता है। इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल, हिमाचल इधर आ जाता है थोड़ा, हिमाचल, और इधर हरियाणा। तो ये भी 3 से लगता है। और एक जो सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है वो है ललितपुर। ये केवल यूपी में एक ही डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। इस बार पीसीएस में पूछ लिया था ये सवाल। ये केवल यूपी में एक ही डिस्ट्रिक्ट से टच होता है और वो है झांसी, और पूरा का पूरा तीनों तरफ से ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल से 1, हरियाणा से 6, दिल्ली से 2, छत्तीसगढ़ से 1, बिहार से 7, झारखंड से 1, मध्य प्रदेश से 11, सबसे ज़्यादा आगरा से, और राजस्थान से 2, आगरा और मथुरा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे फंस जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार आपके पास लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का। तो भाई लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा लखीमपुर खीरी है। एरिया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एरिया इतना नहीं पूछेगा वो, बस लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। और जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा भाई साहब हापुड़ है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा हापुड़ है। नेशनल कैपिटल रीजन, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल फंस सकता है। एनसीआर, एनसीआर से हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं यूपी के। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जिसमें से 4 तो आपको पता होंगे। मेनली आप सोच लोगे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, और नोएडा हो गया, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। एक मैं आपको यहाँ पे विजुअल दिखा दूँ, ये है हमारा बुलंदशहर। एक मैं आपको एनसीआर की बेल्ट अगर याद कराना चाहूँ, एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर की बेल्ट जो दिल्ली में हमारा लगता है, देखिए नोएडा है ना, ये बेल्ट आप बस विजुलाइज करते चलिए। नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ से कट मार दीजिए, मुजफ्फरनगर से आ जाइए सामने शामली, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा। ये जो बेल्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एनसीआर में आते हैं। अभी ये एनसीआर वाला रीजन हो गया उत्तर प्रदेश का। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, शामली। बस ये आपका एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जो चीज़ बचती है वो बचती है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई ये भी तो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है ना। तो चलिए इसको अभी हम पढ़ते हैं अच्छे से। उत्तर प्रदेश का जो आपका लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो देखिए, सब यहाँ पे मिनट का छोड़िए, बस डिग्री का याद रखिए। 23 डिग्री नॉर्थ से, है ना, 31 डिग्री नॉर्थ तक जाता है।
23 डिग्री नॉर्थ से 31 डिग्री नॉर्थ तक। मोटा मोटा एक आइडिया अगर आपको दिया जाए यहाँ पे, तो ये ++7, अगर आप डिग्री डिग्री का लगाएं तो 8 डिग्री प्लस लगा लीजिए। एक याद रखिए, उसमें 8 जोड़ लीजिए, 31 दूसरा है। इधर जो स्टार्ट होगा 77 डिग्री ईस्ट और इधर 84 डिग्री ईस्ट। इधर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्लस का 7 डिग्री जा रहा है। एक याद रखिए, 77 + 7 जोड़ी 84 डिग्री, 23 में 8 जोड़ा 31 डिग्री आपको रखना है। जो ये वाली चौड़ाई है ईस्ट से वेस्ट वाली, ये 650 मीटर है, और जो नॉर्थ से साउथ वाली है वो 240 मीटर है। मतलब ये वाला एक्सटेंट हमारा ज़्यादा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आएंगे, एक बार मैं आपको नीचे दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। बहरहाल इसको आपको इतना ही याद रखना है, जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर मैं आपको मैप में दिखवाऊँ तो देखिए, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वो है बलिया। इससे बाहर कुछ दिख रहा है? इस लाइन से बाहर बस खत्म होगी ना ये पे बात। ईस्टर्न मोस्ट बलिया। वेस्टर्न में अब आप कहोगे सर सबसे इधर वेस्टर्न। अब सीधी लाइन, एक बार अगर आपके पास एक्चुअल मैप है तो सीधी लाइन खींच लो। ये जो शामली का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये सबसे वेस्ट में आता है। इससे वेस्ट कुछ नहीं है, तो शामली वाला हिस्सा जो है सबसे वेस्ट में आपका शामली हो गया। नॉर्थ में तो सहारनपुर हो गया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और साउथ में आपका साउथर्न मोस्ट सोनभद्र हो गया। इससे भी नीचे कुछ नहीं। तो मैंने आपको चारों डिस्ट्रिक्ट का एक विजुलाइजेशन दे दिया। अब आप यहाँ पे पढ़ लीजिए आराम से। लैटिट्यूड 23 डिग्री से 31, 77 से 84 +7, ये 650, ये 240 नॉर्थ साउथ। जो एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। जो भारत के एरिया का कितना है? भारत के एरिया का 7.3% है, जो कि एक अच्छा खासा, वैसे पॉपुलेशन इससे भी ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं 17% के आसपास है यूपी की, पर ठीक है, एक अच्छा खासा लैंड इंडिया का अच्छी खासी परसेंटेज में होल्ड करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये वाला आप चार्ट ऐसे याद कर लो या मैप के विजुलेशन में याद कर लो। सबसे ईस्टर्न मोस्ट बलिया, वेस्टर्न मोस्ट शामली, इधर सहारनपुर, इधर सोनभद्र, बस ये हो गया यहाँ पे। नॉर्थ की बाउंड्रीज में आपका नेपाल आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल आ जाता है। साउथ में वेस्ट, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आ जाता है। वेस्ट में हरियाणा दिल्ली राजस्थान आ जाते हैं, और ये आ जाता है झारखंड। ठीक है, तो टोटल कितने अलग अलग स्टेट और यूटी से हम मिल रहे हैं। तो यूपी जो है ना, देखिए, जो मैं आपको एक बता दूं आइडिया इसका, है ना, यूपी का जो एरिया है ये 8 तो स्टेट से लगता है, 8 स्टेट्स, और एक यूटी दिल्ली, वो भी दिल्ली है, बस 8 स्टेट और एक यूटी। और इंटरनेशनल बॉर्डर, एक ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ, है ना। अब आप स्टेट देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 स्टेट तो ये हो गए। हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, 4 स्टेट ये हो गए, 8। और जो एक यूटी में बची दिल्ली, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये यूपी का टोटल बाउंड्री वाला एक एरिया था, जो आपको पूरा याद होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये है, ये याद रखना, शामली। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड 13 मध्य प्रदेश ललितपुर में घुस जाता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे ज़्यादा लंबा मध्य प्रदेश का 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ। शॉर्टेस्ट बॉर्डर हिमाचल बनाता है, केवल वो सहारनपुर से सबसे शॉर्ट। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक दिक्कत दे जाएगा आपको। लंबा तो आप लगा लोगे, शॉर्ट वाला, है ना। उसके बाद सहारनपुर 3 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, 3 स्टेट से लगता है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, मैंने आपको बता दिया। सोनभद्र 4 से लगता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मैक्सिमम बॉर्डर भाई मध्य प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर एटलीस्ट लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बस ये याद रखना, ललितपुर। ये ललितपुर से है। ये इस बार पीसीएस का सवाल था। ये सवाल आपका पीसीएस 2025 का सवाल है। ललितपुर पूछा था, केवल एक डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो अभी के लिए अब हम जो अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पार्ट 2। मैं आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पढ़ाऊंगा, और 1-2 चीज़ें उसमें और ऐड होंगी। अभी पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमने पढ़ ली है, बॉर्डरिंग स्टेट्स हमने पढ़ ली है, और जो एक बेसिक सा थीम था कि क्या क्या होना चाहिए वो हमने पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर यार सही लगे तो सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो पूरा यूपी स्पेशल अब ख़त्म करके ही जाऊँगा यहाँ से। थैंक यू।